Assalamu alaikum to all students and viewers. In the previous lecture we discussed about introduction of prokaryotes. प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोकैरियोट्स पर डिस्कशन किया था कि प्रोकैरियोट्स हमारे पास क्या है। स्पेसिफिकली हमने बैक्टीरिया को टारगेट किया था कि बैक्टीरिया हमारे पास क्या चीज़ है और बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन को हमने डिस्कस किया था। आज हमारा जो डिस्कशन है वो इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया पर है कि बैक्टीरिया हमारी ज़िंदगी और हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंस है, और फिर हम कंपैरिजन बिटवीन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया और प्लांट्स में हम कंपैरिजन डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया भी डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे, एक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के दरमियान जो कंपैरिजन है इसको हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हमारा डिस्कशन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया पर होगा। और फिर हम हर एक टॉपिक में हम ई टाइम डिकेयर का जो एमसीक्यूज है वो भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं कि हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया हमारी लाइफ और हमारी ज़िंदगी के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट रखता है। फर्स्ट इम्पोर्टेंट इसका क्या है, इट यूज्ड इन रिसर्च टेक्नोलॉजी। बैक्टीरिया हमारे पास जितने भी हम रिसर्च करेंगे टेक्नोलॉजी के अंदर, व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी मीन्स ह्यूमन बॉडी के वेलफेयर के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं ये हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाएंगे। तो हमारे पास बैक्टीरिया रिसर्च टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। फर्स्ट इसका जो यूज़ है, ई कोलाई हमारे पास जीन क्लोनिंग में यूज होता है। व्हाट इज ई कोलाई? ईशरिशिया कोलाई। फर्स्ट इज व्हाट? रिसर्च टेक्नोलॉजी। बैक्टीरिया आर यूज्ड इन रिसर्च टेक्नोलॉजी। रिसर्च टेक्नोलॉजी। बैक्टीरिया हमारे पास रिसर्च टेक्नोलॉजी के अंदर यूज होता है। फर्स्ट हमारा जो एग्जांपल है इसमें वो है ई कोलाई। ई कोलाई आर यूज्ड इन व्हाट? ई कोलाई आर यूज्ड इन जीन क्लोनिंग। ये हमारे पास जीन क्लोनिंग में यूज होता है, जीन क्लोनिंग। सेकंड हमारे पास है बैक्टीरिया ट्यूम्फेशियंस। बैक्टीरिया ट्यूम्फेशियंस। ट्यूम्फेशियंस ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स के प्रोडक्शन में यूज होता है। हमारे पास एक ट्रांसजेनिक प्लांट है, इसका नेम है गोल्डन राइस। गोल्डन व्हाट? गोल्डन राइस। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैक्टीरियल ट्यूम्फेशियंस। गोल्डन राइस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्डन राइस? गोल्डन राइस हमारे पास ब्लाइंड जो पेशेंट होते हैं इसके लिए यूज होता है, बिकॉज इट कंटेन बीटा कैरोटीन एंड अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। इसमें हमारे पास बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन के साथ इसमें होता है विटामिन ए। विटामिन ए। Golden rice contain beta carotene and vitamin A and these are used for blindness. ये हमारे पास ब्लाइंडनेस के लिए यूज होता है। आपने इसको एमसीक्यूज के लिए याद करना है। इसमें हमारे पास 3 एमसीक्यूज है। एक हमारे पास है कि गोल्डन राइस हमारे पास किस बैक्टीरिया से तैयार होता है? योर आंसर इज बैक्टीरियल ट्यूम्फेशियंस। गोल्डन राइस कंटेन बीटा कैरोटीन एंड अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। ये दोनों हमारे पास गोल्डन राइस के अंदर मौजूद होता है। और आपसे इस तरह का एमसीक्यूज पूछता है कि गोल्डन राइस इज यूज्ड इन डैश, योर आंसर इज फॉर ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस पेशेंट के लिए गोल्डन राइस हम यूज करता है। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया इन रिसर्च टेक्नोलॉजी। हमारे पास है ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन हमारे पास क्या है? ये एक ह्यूमन इंसुलिन है। ह्यूमुलिन। व्हाट इज ह्यूमुलिन? इट इज अ ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन। ये हमारे पास ह्यूमन जो इंसुलिन होता है, तो इंसुलिन को हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे डाइजेशन के अंदर। पेंक्रियास से हमारे पास इस किस तरह रिलीज होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है या कंट्रोल नहीं करता है। जब ये हमारे पास मिस हो जाता है, यानी जब पेंक्रियास इसको प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं करता है, तो फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने डिजीज और किस तरह के डिजीज हमारे पास फैल जाता है, इसको हम फिर डिटेल में डाइजेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। आपने सिर्फ याद करना है कि ह्यूमुलिन इज अ ह्यूमन इंसुलिन
preferred through what? Preferred through recombinant DNA technology. recombinant DNA technology के अंदर recombinant DNA technology, recombinant DNA technology के थ्रू हमारे पास ये प्रेफर होता है ह्यूमुलिन. So it is the यूज ऑफ बैक्टीरिया इन रिसर्च टेक्नोलॉजी. आपने इस एमसीक्यूज को भी याद करना है, इसको भी याद करना है और इसको भी ई टाइम इंडिकेट के लिए याद करना है. ये सब हमने एमसीक्यूज को डिस्कस किया. सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया हमारे पास है, इट इज यूज्ड इन, हमारे पास यूज होता है एज अ सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया. सेप्रोफाइट्स, इट इज यूज्ड एज सेप्रोफाइट्स. Saprophytes. What is saprophytes? Saprophytes are those organisms which recycle the dead organism. ये हमारे पास वो organism होता है जो dead organisms, dead living organism को recycle करता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो environment को देता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेथ अकर हो जाता है तो बैक्टीरिया इस पे हमारे पास फंक्शन करता है और ये सॉइल तक कन्वर्ट करना और फिर सॉइल में मुख्तलिफ मिनरल्स तक कन्वर्ट करना, ये हमारे पास बैक्टीरिया का काम है. सो बैक्टीरिया आर यूज्ड इन एज ए सेप्रोफाइट्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्कैवेंजर ऑफ द अर्थ. इसको हम स्कैवेंजर ऑफ द अर्थ भी कहते हैं. आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि व्हिच वन इज स्कैवेंजर ऑफ द अर्थ. Your answer is bacteria, not virus and fungi. Bacteria are the scavenger of earth. Scavenger of earth का मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, recycle of the earth. ये हमारे पास अर्थ को यानी लैंड को हार्मफुल सब्सटेंस से पाक करता है और इसका मेन फंक्शन क्या है, रिसाइकल करना. हार्मफुल सब्सटेंस को रिसाइकल करना ये हमारे पास बैक्टीरिया का function है. So it's used in as saprophytes. It is also known as scavenger of the earth. It is the second importance of bacteria. Third importance of bacteria, its role in ecology. Ecology में इसका क्या रोल है? Role in what? Role in ecology. Ecology के अंदर हमारे पास बैक्टीरिया का क्या रोल है? Ecology मीन environment के अंदर इसका क्या रोल है? Environment में हमारे पास सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म ये करता है. ये हमारे पास रूट्स ऑफ लेजुमिनियस प्लांट्स में ये स्टे करता है और इसमें वो इसके लिए नाइट्रोजन एनवायरनमेंट से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. रूट्स ऑफ लेजुमिनियस प्लांट्स, रूट्स ऑफ लेजुमिनियस प्लांट्स, लेजुमिनियस प्लांट्स के रूट्स में ये होता है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इस प्लांट्स के लिए एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को क्या करना, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करना. नाइट्रोजन एब्जॉर्ब, ये हमारे पास नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है एनवायरनमेंट से और ये रूट्स ऑफ लेजुमिनियस प्लांट्स में के अंदर ही हमारे पास इसका शेल्टर होता है. सो इट इज यूज्ड इन रोल इन इकोलॉजी का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट के इस एनवायरनमेंट में इसका क्या रोल है. तो ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हमारे पास करता है, कॉमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म. इसमें ये जो रिलेशनशिप है इसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म का मतलब ये है कि ये दोनों पार्टनर हमारे पास क्या है, बेनिफिशियल है. यानी बैक्टीरिया हमारे पास इसका फंक्शन ये है कि इस प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करता है और इसके रिजल्ट में ये प्लांट बैक्टीरिया को शेल्टर देता है यानी प्लेस देता है, हैबिटेट देता है. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म. सो बैक्टीरिया आर यूज्ड इन इकोलॉजी थ्रू सिम्बियोसिस और थ्रू म्यूचुअलिज्म. कॉमेंसलिज्म भी हमारे पास एक करता है, इसमें एक पार्टनर जो है बेनिफिशियल होता है और एक पार्टनर जो है न इसको बेनिफिट होता है और न इसको नुकसान होता है. हमारे पास जो मैमल्स है, एनिमल्स है, इसके माउथ के अंदर हमारे पास एक एंजाइम है सेलुलेज. सेलुलेज हमारे पास इसका मेन फंक्शन ये है ताकि डाइजेस्ट करे, किया ताकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करे. ये भी बैक्टीरिया का एक अहम फंक्शन है. ह्यूमन बॉडी इसलिए सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करता है
क्योंकि इसके माउथ में एक स्पेसिफिक एंजाइम सेलुलेज मौजूद नहीं है. सो इट इज द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन इकोलॉजी. अदर यूज ऑफ बैक्टीरिया, हमारे पास हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं डेयरी प्रोडक्ट, जितने भी हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स का प्रेफरेंस होता है इसमें बैक्टीरिया यूज होता है. अदर यूज ऑफ बैक्टीरिया, स्पॉइलेज ऑफ फूड, ये हमारे पास फूड को भी स्पॉइल करता है. जब ये इसको स्पेसिफिक एनवायरनमेंट और स्पेसिफिक टेम्परेचर मुहैया होता है तो इसके रिजल्ट में ये प्रोडक्ट्स को क्या करता है, फूड को क्या करता है, फूड को खराब करता है. दैट इज कॉल्ड स्पॉइलेज ऑफ फूड. दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया. आपने इसको एमसीक्यूज के लिए याद करना है. रोल ऑफ इकोलॉजी, रोल इन रोल एज सेफ्रोफाइट्स एंड रोल इन रिसर्च टेक्नोलॉजी. ये जो एमसीक्यूज है ये 2-3 दफा हमारे पास ये टाइम इंडिकेट में रिपीट हुआ है कि गोल्डन राइस का जो बैक्टीरिया है इसका नेम क्या है. योर आंसर इज बैक्टीरियल ट्यूम्पेशियन. ये आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद है. गोल्डन राइस में हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, 2 रिएक्टेंट है. एक है बीटा कैरोटीन, एक हमारे पास है विटामिन के. ये दोनों कंबाइन हो जाता है तो हमारे पास गोल्डन राइस बनाता है. आपने इसको एमसीक्यूज के लिए याद करना है कि गोल्डन राइस इज यूज्ड फॉर ब्लाइंडनेस. दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया. सेकंड टॉपिक हमारे पास है कंपैरिजन बिटवीन बैक्टीरिया एंड सायानोबैक्टीरिया. बैक्टीरिया हमारे पास फोटोसिंथेसिस किस तरह करता है और सायानोबैक्टीरिया किस तरह करता है. सायानोबैक्टीरिया इज लाइक प्लांट्स. ये प्लांट्स लाइक हमारे पास होता है. जिस तरह प्लांट्स नॉन साइक्लिक और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करता है तो इस तरह सायानोबैक्टीरिया भी करता है, लेकिन बैक्टीरिया इस तरह नहीं है. फोटोसिंथेसिस, कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया एंड सायानोबैक्टीरिया. Comparison of bacteria and cyanobacteria in photosynthesis. यानी बैक्टीरिया और सायानोबैक्टीरिया के अंदर हमारे पास फोटोसिंथेसिस किस तरह होता है, इसको हम कंपैरिजन से वाज़ेह करेंगे ताकि आप इजीली इसको याद करें ईटा इंडिकेट के लिए. बैक्टीरिया, एक हमारे पास है बैक्टीरिया और एक हमारे पास है सायानोबैक्टीरिया. बैक्टीरिया हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करता है. दैट इज कॉल्ड व्हाट, H2S. It use H2S in the photosynthesis, while cyanobacteria use water in photosynthesis. That is MCQs. Second हमारे पास इसमें only and only photosystem 1 इन्वॉल्व होता है. photosystem, इसमें सिर्फ और सिर्फ photosystem 1 इन्वॉल्व होता है और इसमें दोनों photosystem 1 and 2, photosystem 1 and photosystem 2 ये दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व होता है.